नवरात्र साधना। नवरात्र लोग कहते हैं कि उत्सव का है। क्या उत्सव है, आप मनाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। नवरात्रि पूजा, पूजा का समय है, आप पूजा करिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ? नवरात्र वास्तव में साधना का समय है। साधना मतलब तपस्या। ये 9 दिन तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या, अब कहेंगे नवरात्रि 2 बार आती है तो 2 बार तपस्या करनी है। अरे भैया, पूरा जीवन तपस्या करनी है। हाँ? क्यों नहीं करनी है? जरूर करनी है। जब 100 बार पाप कर सकते हैं तो 2 बार तपस्या भी कर सकते हैं। कि कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है ना? अच्छा, ठीक है। पति पत्नी 1000 बार लड़ सकते हैं तो 2 बार बैठ के साथ में पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये नवरात्रि जो है ये तपस्या का समय है। ये कोई नाचने गाने का समय नहीं है। और आजकल हालैंड में देख रहा हूँ हर त्योहार नाचने गाने वाला होता जा रहा है। शिवरात्रि है, चलो नाचो। दुर्गा पूजा है, चलो नाचो। तो अगर नाचने से भगवान मिलते तो माइकल जैक्सन को सबसे जल्दी मिल जाते हैं। नाचने से भगवान नहीं मिलते, ठीक है। साधना करने से भगवान मिलते हैं। और साधना कैसे करनी चाहिए? नियम से करनी चाहिए। और साधना कहाँ करनी चाहिए? पवित्र स्थल में करनी चाहिए। कहेंगे कि मैं अपने घर पर करूँगा, ठीक है। घर पर कैसे कर सकते हैं भैया? कहेंगे घर पवित्र स्थल है, क्योंकि कहा जाता है घर एक मंदिर है। घर मंदिर है, ठीक है। उसमें एक देवी रहती है, उसको कहा जाता है पत्नी। उसको रोजगारी दोगे तो क्या साधना करोगे घर में? हाँ? तो इसलिए साधना कहीं पवित्र स्थल में करिए, मंदिर में करिए, ठीक है। और नियम से करिए। नियम में क्या है? अब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो पंडित जी को भी जल्दी रहती है, जजमान को भी जल्दी रहती है। तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करके यशोदे रूपम देहि यशोदेहि दिशो जय करके पूरा कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं। पूरी तरह से याद रखना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती दुर्गा पाठ के 6 अंग हैं। और उसी को चंडी पाठ भी कहा जाता है। 6 अंग कौन कौन से है? कवच, याद कर लीजिए। कवच, अर्गला, कीलक, नवार्ण मंत्र जाप, सप्तशती का पाठ। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं तंत्रोक सूत्र, रात्रि सूक्त और ये सब। और उसके बाद जो नियमता है क्षमा प्रार्थना। ते 6 पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का। तो देखिए, अगर कवच का पाठ करेंगे तो क्या फल मिलेगा? हम लोग बड़ा परेशान रहते हैं। किस चीज़ में? अरे भूत पकड़ीस, प्रेत पकड़ीस, पड़ोसी कुछ कर दीस। और हो कुछ लोग कहते हैं भैया चलो पतोहिया कुछ कर देस, ना ससुइया कुछ कर देस। अब बड़ा पैसा बर्बाद करते हैं। और कितना पैसा बर्बाद करते हैं? गहना बेच बेच के, घर बेच बेच के बर्बाद करते हैं भूत प्रेत के चक्कर में। कवच का पाठ करिए, हाँ, सब खत्म हो जाएंगे। ग्रह भूत पिशाचान, ग्रह भूत सब खत्म। अब अर्गला का पाठ करिए। अर्गला का जो पाठ करेंगे, अर्गला का पाठ करने से क्या होता है? यह लक्ष्मी जी इसकी देवी है। लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होगी। रूपम दे, रूप सुंदर हो जाएगा। तो आप कहेंगे पंडित जी तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये पाउडर हो पाउडर, ये क्रीम हो क्रीम, नहीं खरीदना पड़ेगा। एकदम नहीं खरीदना पड़ेगा भैया। ध्यान तो करिए दुर्गा माँ का, एकदम दुर्गा माँ की तरह सुंदर चेहरा बन जाएगा। यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, सब दोष खत्म होगा जीवन का। और सब जगह विजय प्राप्ति होगी। मुकदमा में, झगड़े में, सब जगह मुकदमा ही नहीं लड़ना। उसके बाद है कीलक। कीलक या सरस्वती देवी है इसकी। उसका पाठ करने से आपके बच्चों को बुद्धि पैदा होगी। अब कहेंगे जो पाठ करेंगे उसी को फल मिलेगा, मुझे तो करने ही नहीं आता। ऐसा नहीं है। या तो पाठ करिए या तो पाठ सुनिए। तो जो पाठ करने वाले को फल मिलता है वही पाठ सुनने वाले को भी मिलता है। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो
तो मंदिर में आकर के पाठ को सुन लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए। अब सुनना कैसे चाहिए? हाथ में फूल होना चाहिए, चावल होना चाहिए और दक्षिणा होनी चाहिए। इस 3 चीज लेकर के तब पाठ सुनते हैं। ऐसे पाठ सुना जाता है। अब दक्षिणा की बात कहेंगे तो कहेंगे लोग पंडित तो पैसा मांग रहे हैं। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। दक्षिणा अगर रख दिए, इसका मतलब पूजा की सारे सामान में आपका अधिकार हो गया, पूजा में पूरा अधिकार हो गया। क्यों? कि दक्षिणा पैसे से ही सामान खरीद के आता है और वह पैसा भगवान की सेवा में लगता है। और बिना दक्षिणा दिए पूजा का फल नहीं मिलता। और हमारे कुछ पंडित जी भी मिलते हैं, मुझसे कहे भी कि मैं तो दक्षिणा नहीं चढ़वाता। हम कहा तो आप जजमान का भला नहीं चाहते। क्या लिखा है दक्षिणा के बारे में? दक्षिणा के बारे में लिखा है, पूजन के बाद बिना दक्षिणा चढ़ाए फल नहीं मिलता। इसलिए चाहे 5 शीश चढ़ाइए, चाहे 500 चढ़ाइए, चाहे 5 चढ़ाइए, चाहे 50 चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए। यह शास्त्र का नियम है, पूरी तरह शास्त्र का नियम है। और लोग कहते हैं शास्त्र में कहाँ लिखा है? लोग बाहर से बाहर जो बेचारे कुछ नहीं जानते उनसे बहस करते हैं। एक बार आइए तो मैं दिखाऊं शास्त्र में कहाँ कहाँ लिखा है। तो दक्षिणा लेकर के, फूल लेकर के, चावल लेकर के पाठ सुनिए, अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो। अच्छा, उसके बाद नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। नवारण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नमः नहीं लगाना चाहिए। नमः लगाने से नाश होता है। कुछ लोग पंडित जी भी सिखा देते, लोग सीख भी लेते हैं कि सब मंत्र में नमः लगता है, इसमें भी नमः लगे। नहीं, इसमें यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बस इतना ही। तो ओम ये प्रणव है, ओम ऐं ये महाकाली है, ह्रीं महालक्ष्मी है, श्रीं ये महासरस्वती है। तो काली रूप में हमारे जो काली माँ है उसको साफ कर देंगे और लक्ष्मी बनकर के हमें धन रुपया पैसा देंगे और सरस्वती बनकर के हमें विद्या देंगी। तो आय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, उसके अगर एक काम और कर लेना चाहिए, क्या? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का फल मिल जाता है। तो आप सब आइए। नवरात्र में, इस नवरात्र में हम लोग पाठ करेंगे, पूरा साधना करेंगे दुर्गा माँ का। 9 दिन तक 9 चंडी पाठ हम आपको सुनाएंगे। और 9 चंडी पाठ अगर न समझ में आए मेरी बात से, तो आजकल बहुत अच्छा है, आप इंटरनेट पर जाइए, लिख दीजिए 9 चंडी पाठ, सारा फल पता चल जाएगा आपको। आराम से पढ़िए। तो आप सभी को जो हैं, सबसे मैं कहता हूँ कि आप यहाँ भी आइए और ख्रोनिंगन में जो मंदिर है केतुमालेश्वर धाम, वहाँ पर भी पहुँचिए, वहाँ पर भी पाठ होगा और यही पूरी तरह से पाठ होगा। तो आप सब आइए, दोनों मंदिरों में आपका स्वागत है।